चलिए आप लोग सभी पेज नंबर निकालिए 118 निकालिए। साइंस का पेज नंबर निकाल लिए होंगे सभी लोग। देखिए एक बॉक्स बना हुआ है सबसे नीचे, उसमें लिखा हुआ है फसल चक्रण। ठीक है, पढ़ पा रहे होंगे। तो इस फसल चक्रण क्या होता है इसको समझाया है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसके बाद इस पर सबसे हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। एक मेरे पास बॉल होगा, वो बॉल जिसके पास जाएगा वही बताएगा कि आपने उसको पढ़ा फसल चक्रण को, तो क्या उससे आप लोगों ने क्या समझा। एक पॉइंट बताना है, उसके बाद यहाँ हम नोट डाउन करेंगे बोर्ड पर और उसके बाद फिर मिलजुल कर हम लोग समझेंगे फसल चक्रण को। चलिए, मैं समझता हूँ सभी लोगों ने फसल चक्रण को देखा होगा, उसके बारे में अपना कुछ विचार बनाया होगा। इस फसल चक्रण को हम लोग 3 बिंदुओं पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानना चाहेंगे, फसल चक्रण क्या है। उसके बाद बात करेंगे कि यह क्यों है, क्यों किया जाता है, क्यों जरूरी है फसल चक्रण। और तीसरी जो हम लोगों का बिंदु होगा चर्चा का कि फसल चक्रण कैसे किया जाता है, कैसे होता है। तो आप सभी की बातें इन्हीं 3 बिंदुओं के अंदर समाहित की जाएंगी। फसल चक्रण क्या है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक ठीक है ना। जिसके पास जाएगा वो बताएगा। हम आंख बंद करके फेंकेंगे। चलो चलो तुम्हारे पास गया, बोलो पुष्पा। फसल को बदल बदल कर लगाना। हाँ, बदल बदल कर लगाना। तो क्या में आएगा कि क्यों में आएगा? क्या है? हाँ, तो इसको लिख सकते हैं फसलों को बदल बदल कर लगाना। अब पुष्पा उठाइए उस डस्टर को और आप फेंकिए किसी के पास, जिसके पास फेंकिएगा उनको बताना है अगला बिंदु। अब इस बात को नहीं बताएंगे, फसलों को बदल बदल कर लगाना, ऐसा किसी को नहीं बोलना है। चलिए आओ, आप टाइम जाएगा। आर्यन के पास आया है बॉल ना। आर्यन लीजिए बॉल, यहाँ रखिए। आप बताइए, एक बिंदु बताइए। एक नहीं, बंद कीजिए। समझे क्या, जब देख के बताना है। किसी खेत में फसलों को विभिन्न प्रकार से क्रम में बोना ही फसल चक्रण। अलग अलग क्रम में बोना, ये भी क्या में आ जाएगा। चलिए आप बताइए, फेंकिए। चलिए इधर आंख बंद कीजिए और फेंकिए। कहाँ गया रे? आयुष, आयुष बताइए अगला बिंदु। फलीदार फसलों को जड़ों वाले जगहों में लगाना। फसलों को जड़ों को जड़ों को थोड़ा सा इसको सुधार कीजिए। चलिए आप फेंकिए, दूसरे के पास फेंकिए जिसको लगता है आपकी बात को पूरा कर सकते हैं। मिट्टी। चलो विक्की, विक्की बताओ। पहले फलीदार फसल को लगाएंगे, हाँ उसके बाद छपरा जड़ों वाला। ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, कोई बताइए। हाँ। बताओ, चलो आप देखो। डॉली बताइए, डॉली आप बताएंगे। वायुमंडल को नाइट्रोजन में सोख कर नाइट्रेट हाँ। को बदलने की प्रक्रिया को पौधे में। ठीक है। डॉली ने कहा कि कुछ पौधे जो होते हैं वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, है ना। तो ये जो ये कुछ पौधे के जड़ों में क्या होते हैं। हाँ, फलीदार पौधे की जड़ों में क्या पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। तो इस बात को आगे बढ़ा रहा है ना, किसकी बात को, विकी की बात को। विकी कहा कि फलीदार फसलों को लगाया जाता है, उसके बाद झखड़ा। तो फलीदार फसलों को लगाने से क्या होता है। अभी डॉली ने कहा कि फलीदार फसल के जड़ों में क्या पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, है ना।
तो नाइट्रेट क्या होता है, वो नाइट्रेट मिट्टी में मिल जाता है, घुल जाता है। फिर पानी के साथ घुल के वो जो उसके बाद कौन सा फसल लगाएंगे हम लोग, झकड़ा जड़ वाला। तो झकड़ा जड़ वाला को नाइट्रोजन प्राप्त होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ाइए डॉली। लालवंती बोलो, उठाओ यहाँ रखो। लालवंती बताओ। फसलों को बदल बदल कर लगाया जाता है। किसी एक ही खेत में फसलों को बदल बदल करके लगाया जाता है। ये तुम्हारा आ गया किसमें, क्या में, कि फसल चक्रण क्या है। ठीक है, अब चलो तुम फेंको दूसरे के पास। चलिए विवेक के पास। विवेक बताइए अगला पॉइंट। राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन को स्थिरीकरण स्थिरीकरण करता है। विवेक ने कहा कि जो राइजोबियम जीवाणु जो फलदार पौधे में होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जड़ों में जो होते हैं वायुमंडल के नाइट्रोजन को क्या बदल देते हैं, नाइट्रेट। इससे क्या फायदा, बदल देते हैं। ठीक है, बदल देते हैं। उससे फलदार चक्रण, फसल चक्रण में क्या उसका है उपयोग, कौन बताएंगे इसके बारे में अगर बताना चाहते हैं तो। चलिए विवेक ट्रांसफर करो, चलो। फलीदार पौधों के जड़ों में गांठें पाई जाती है जिसे रूट नोड्यूल्स कहते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों किसी में कर देते हैं कि गांठों में पाए जाते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए आप पढ़ाइए, पास कीजिए, पास कीजिए। इतना धीरे भी नहीं कि जाए नहीं। चलो बोलो पूजा। देखिए क्यों वाला पॉइंट नहीं आ रहा है कि फसल चक्रण क्यों करते हैं। अब तक स्पष्ट हुआ होगा फसल चक्रण क्यों। फसल चक्रण में एक बार जब दलहन पौधे लगाएंगे तो उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। तो उसमें मिट्टी को, मृदा को नाइट्रोजन मिलेगा। उसमें दूसरा फसल लगाएंगे तो उसमें नाइट्रोजन नामक खाद नहीं डालना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कह रही पूजा ने, क्या कहा कि जब पहले फलीदार पौधों को लगाते हैं हम लोग तो फलीदार पौधों की गांठों में राइजोबियम जीवाणु होता है, जड़ों तुमको पता है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है जो कि मिट्टी में नहीं मिल पाता है उसको क्या चीज बदल देता है, नाइट्रेट, जो कि मिट्टी के अंदर पानी में वो घुल जाता है। अब वो जब नाइट्रेट मिट्टी में मिल गया तो जो अगली बार जो लगाएंगे तो फलीदार नहीं लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, झकड़ा जड़ वाला पौधा। मान लीजिए गेहूं लगा दिए तो गेहूं के जड़ों में तो राइजोबियम नहीं होता है, तो नाइट्रोजन नहीं बना पाएगा नाइट्रेट। तो उसको बना बनाया मिल जाता है जो फलीदार पौधों के जड़ों द्वारा जो राइजोबियम द्वारा जो बनाया गया। तो ये किसमें आएगा, क्या में कि कैसे में कि जरूरी में। क्यों जरूरी में, जरूरी में। क्यों जरूरी है फसल चक्र, ताकि मिट्टी को नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहे प्राकृतिक रूप से, बाहर से हमको खाद डालना नहीं पड़े। बैठ जाइए, वेरी गुड। फसल चक्रण क्यों जरूरी है कि एक फलीदार पौधा के बाद झकड़ा वाला पौधा को लगाएंगे तो फलीदार पौधा के कारण, उसके राइजोबियम के कारण जो मिट्टी में नाइट्रेट बना है ना, उसका उपयोग तो फलीदार पौधा किया ही, लेकिन उसका उपयोग से ज्यादा नाइट्रेट का निर्माण होता है जो कि मिट्टी में ही मिला हुआ रहता है। जब उसके बाद झकड़ा जड़ वाले पौधों को लगाएंगे जिसमें नाइट्रेट बनाने के जीवाणु नहीं होते हैं तो वो बना बनाया नाइट्रेट उसको मिलेगा और नाइट्रोजन की आपूर्ति उसको होगी, उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से खाद मिट्टी में बनता रहे, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, फसल चक्रण का उपयोग करते हैं। चलिए कुछ आगे बढ़ाओ और कुछ बिंदु बचा हुआ हो। चलो सुधा। जीवाणु वायुमंडलीय के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे द्वारा अवशोषण लायक बनाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन को पौधे अवशोषित नहीं कर पाते। नाइट्रोजन क्या है, गैस है ना। तो पौधे की जो पत्तियां हैं, एक मिनट, सुधा ने जो कहा मैं उसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से बता देता हूं कि नाइट्रोजन जो गैस है उसको पौधे डायरेक्ट नहीं ले पाते। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं, पत्तियों द्वारा। पत्तियों में जो रंध्र होता है, स्टोमेटा जो होता है, लेकिन नाइट्रोजन को वो ग्रहण नहीं करते हैं और जड़ भी उनको नहीं सोख पाता क्योंकि गैसीय रूप में है। तो इस समस्या को क्या करता है, और राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को क्या बदल देते हैं, नाइट्रेट यौगिक में, है ना। और नाइट्रेट के क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो मिट्टी के अंदर हवा में जो नाइट्रेट रहता है वो जब पानी पड़ता है तो क्या होता है, उसमें घुल जाता है
वो फूला हुआ चीज को पौधे क्या करते हैं, उसको अपने जड़ों के द्वारा सोख लेते हैं। वो कहाँ जाता है, पूरे पौधे में जाता है और उस नाइट्रोजन से क्या बनता है, पौधे क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण, है ना। इसलिए दलहन पौधों में प्रोटीन ज्यादा मिलता है। दाल वाली चीजें में क्या होता है, प्रोटीन। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि उस पौधे को जड़ में नाइट्रेट बहुत ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि राइजोबियम के कारण मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा तो वो ज्यादा उसको मिलता है, इसलिए उसके फलों में नाइट्रोजन अधिक होता है। नाइट्रोजन अधिक रहेगा तो प्रोटीन ज्यादा बनेगा। इसीलिए फलीदार पौधों में, दलहनी पौधों में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, प्रोटीन की मात्रा। तो हम समझते हैं कि फसल चक्रण को अच्छी तरह से लोग समझ चुके होंगे। फसल चक्रण क्या है, तो क्या है कि एक ही खेत में अलग अलग तरह के पौधों को लगाना और क्रमवार लगाना। क्रमवार मतलब समझ गए होंगे आप, ये क्रम में पहले फलीदार, उसके बाद नखरा जड़ वाले, फिर अगले बार फलीदार नखरा जड़ वाले, इस तरह से लगाएंगे, एक क्रम में लगाएंगे बदल बदल के, तो क्या कहलाएगा, फसल चक्र। क्यों जरूरी है, ताकि मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहे। कैसे बनी रहे, प्राकृतिक रूप से, बाहर से उर्वरकों को मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब कैसे होता है ये, तो एक बार फलीदार पौधे लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, दूसरे तरह के पौधे, उसके बाद फिर तीसरे तरह के पौधे, इस तरह से क्रम में लगाते हैं। चलिए, वेरी गुड, सबको बहुत बहुत थैंक यू।